नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के लिए आज का जो विषय है वो ये है कि मानसिक समस्याओं की जो दवा है, जो मेडिसिन होती है, वो हम कब शुरू करें और कब नहीं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसिक समस्याओं को मोटे तौर पर किन 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब इन 3 भागों की जो समस्याएँ रहेगी, उनकी फिर मैं आपको बताऊँगा कि कब हम इसकी दवा शुरू करें और कब हमें दवा की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो, तो किसी भी मनोचिकित्सक या हमसे भी आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके या फिर हमारी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हो और आप हमसे इसकी सलाह ले सकते हो। ऑनलाइन आपको सलाह मिल जाती है, आपको आपके साथ वीडियो कॉलिंग पे या फिर वॉइस कॉलिंग पे बातचीत होकर आपकी समस्याओं को सुनकर। देखो दोस्तों, 3 प्रकार की जो दिक्कतें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आती है। सबसे पहले न्यूरोसिस की दिक्कत, यानी कि आपको कुछ ऐसे लक्षण पैदा हो रहे हैं, जो लक्षण आपको जब आप टेंशन में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, जब आप डिप्रेशन में होते हो, उस वक्त पैदा होते हैं। लेकिन वो लक्षण आपको नॉर्मली भी पैदा होते हैं जब आप किसी स्ट्रेस में होते हो कुछ टाइम के लिए। जैसे एग्ज़ाम से पहले, आपका एग्ज़ाम है, आपका पेपर है, परीक्षा है, एग्ज़ाम से पहले आपको घबराहट सी, एंजाइटी सी, परेशानी सी, चिंता सी ये हो रही है, और ये जब बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो इन चीज़ों को न्यूरोसिस की कैटेगरी में लेते हैं। दोस्तों, दूसरा जो लक्षण रहता है वो है साइकोसिस। साइकोसिस यानी कि ऐसे लक्षण, जो लक्षण आपके नॉर्मली आपको कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं हुआ। जैसे कि आप कानों से जो आवाज़ें सुनते हो, उस आवाज़ों का कोई न कोई सोर्स है कि बाहर कोई इंसान है जो बोल रहा है, जिसकी आवाज़ आपके कान में आ रही है। लेकिन आपको ऐसे लक्षण सुनाई देने लग जाए कि कानों में आवाज़ तो आ रही है, एक इंसान की है, किसी औरत की आवाज़ है, फीमेल की आवाज़ है, लेकिन वो फीमेल दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे लक्षण जो आपको समझ से बाहर है, आपकी रियलिटी से वो लक्षण बाहर है, तो ऐसे लक्षणों के लिए आप मान के चलो कि ये लक्षण जो है वो साइकोटिक लक्षण है, साइकोसिस के लक्षण है। दोस्तों, तीसरी प्रकार की जो कैटेगरी में हमने रखा है वो है नशा मुक्ति के लिए, कि आप शौक से किसी नशे को शुरू किया, लेकिन अब ये स्थिति होगी कि आपसे कंट्रोल नहीं होता, और वो जो नशा है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इससे आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसके अंदर परेशानी आ रही है। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन तीनों के लिए कब आपकी दवा शुरू होनी चाहिए, मैं इसमें लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपकी जो न्यूरोसिस की समस्या, और उसके लिए अगर वो समस्या आप किसी काउंसलिंग के माध्यम से या फिर आप किसी समझाइश के माध्यम से या आपका जो एनवायरनमेंट है उसको बदलने के माध्यम से अगर आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अंदर माइल्ड कैटेगरी होती है कि बिल्कुल हल्की अगर आपकी समस्या हो, बिल्कुल अगर मध्यम प्रकार की अगर आपकी समस्या हो, अगर हल्की सी समस्या है, तो आप इनको इसी प्रकार से कैटेगरी में इसको ठीक कर सकते हैं कि समस्याएं जब आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, बहुत ज़्यादा जब आपके ये समस्याएं जब आने लग गई, जब आपसे कंट्रोल से बाहर है, और जब आप किसी की बात सुन नहीं सकते, आपको बात सुनने में भी परेशानी आ रही है, यानी कि काउंसलिंग का कोई रास्ता नहीं है, तब आप मान के चलो न्यूरोसिस की कैटेगरी के अंदर आपको दवा लेनी चाहिए। दूसरी जो बात है, जो है साइकोसिस की कैटेगरी, जिसके अंदर इस प्रकार के लक्षण आने लग जाए, तो इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों आपको शुरुआत के अंदर ही दवा लेनी चाहिए। दवा के साथ में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको दवा लेनी चाहिए। तो तीसरी जो कैटेगरी है, जो कि नशा मुक्ति की कैटेगरी है, इसके अंदर आपको सबसे पहले खुद से कंट्रोल करना है, और जैसे ही कंट्रोल नहीं हुई, डायरी मेंटेन करनी है। हम मान के चलो अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से अगर आपने 4 दिन कंट्रोल कर लिया, 3 दिन कंट्रोल नहीं किया, लेकिन 4 दिन कंट्रोल कर लिया, तो आप एक बार इस कंट्रोलिंग जो पावर है आपकी, इसको बढ़ा के देखिए। 4 के बाद में 5 दिन कंट्रोल करो, अगली बार आप
6 दिन कंट्रोल करो, उसके बाद में आप 7 के 7 दिन कंट्रोल करो, और ये सिलसिला 2 महीने तक लगातार आपके चले, और उसके बाद में ये सिलसिला और लगातार 2 साल तक चलाइए। नशा मुक्ति की जो समस्या है, एक बार आपके माइंड की साथ में अगर किसी भी नशे का इंटरेक्शन हो जाता है तो ये जो समस्या है 2 साल तक आपका साथ नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर आपसे कंट्रोल 3 दिन ही हो पाता है, 4 दिन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो आप इसके लिए ज़रूर तौर पर जल्द से जल्द दवा का उपयोग करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक समझाने की, बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से चीज़ें आसानी के माध्यम से कि कैसे आसान हो सकती है अगर हम समय पर दवा ले लें, और दवा के साथ में हम काउंसलिंग का सहारा लें। दोस्तों, दवा जो है वो एक प्रकार से जैक का काम करते हैं। जैसे आपकी जो गाड़ी है उसका टायर खराब हुआ, आपने दवा ली तो बहुत ही जल्द आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप अपना टायर ठीक कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी है और इसको काउंसलिंग के माध्यम से, डिजिटल कोर्स के माध्यम से ठीक करना चाहते हो, तो उसका जो कोर्स है वो उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर, डिजिटल माइंड केयर इंडिया के नाम से जो वेबसाइट है वहाँ पर सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है वो आप वहाँ से वो कोर्स ले सकते हो और अपने आप को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको प्लीज़ लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।